Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on the textual questions of the topic ruling the countryside. For class 8 students, subject history, chapter number 3 related to T1 syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग. इनको आपस में जोड़ना है. जैसे पहला है रायत किसानों को कहते हैं, पीजेंट्स को कहते हैं, जमींदारों को कहते हैं, अंग्रेजों के दौर में कहते थे. तो महल विलेज को कहते हैं. असल में इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज ए रेवेन्यू स्टेट विच मे बी एज विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस. इसी तरह से निज कहते हैं कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, यानी जो जिम्मेदार अपनी ही जमीन में काश्तकारी करता था उसको निज कहते हैं. तो नेक्स्ट वन इज रैती कहते हैं कल्टिवेशन ऑन रैतस लैंड, यानी जिस जिम्मेदार के पास अपनी जमीन नहीं होती थी वह दूसरों की जमीन में काश्तकारी करता था, तो उस काश्तकारी निज़ाम को कहते थे रैती, यानी कल्टिवेशन ऑन रैतस लैंड. इस तरह से आप लिखोगे, पहले रायत है ये इसके सीध में लिखोगे पीजेंट, महल है इसके सीध में लिखोगे विलेज, निज है इसके सीध में लिखोगे कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, तो रायती है इसके सीध में लिखोगे कल्टिवेशन ऑन राइटस लैंड. जो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. पहला पार्ट है ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा इंडिगो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स, यानी यूरोप के जो रहने वाले थे, यूरोप के जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने जब देखा कि इंडिगो फसल से, इंडिगो कल्टिवेशन से यहाँ उनकी अर्निंग में, उनकी प्रॉफिट में इजाफा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा तवज्जो दिया और इंडिगो क्रॉप को करना शुरू किया. बी पार्ट है द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th century बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी जब ये डिमांड बढ़ गई, इंडिगो की डिमांड जब 18वीं सदी में बढ़ गई तो ब्रिटेन में, तो क्यों बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब यहाँ पर हुआ, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की, तो उन्होंने यहाँ पर डेरा लगाया, फैक्ट्रीज बनाए, कारखाने बनाए, तो उस वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई. कैसे, क्यों बढ़ गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से. तो सी पार्ट है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ वुड या सिंथेसिस डाइज, यानी सिंथेसिस डाइज की वजह से इंडिगो जो है इसकी डिमांड और बढ़ गई. जब इसमें सिंथेसिस डाइड, यानी सिंथेसिस डाइड ये वुड एक किस्म का दरख्त है जिसका ये डाइज बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और डिमांड भी इसकी ज्यादा होती है. सिंथेसिस डाइज यानी वुड की वजह से इसमें ज्यादा ही इजाफा हो गया है. तो नेक्स्ट वन इज द चैंपियन मूवमेंट was against इंडिगो प्लांटर्स, चैंपियन मूवमेंट जो थी वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ थी. इंडिगो प्लांटर्स क्योंकि ये सब ब्रिटिशर्स थे, इसलिए यहाँ पर चैंपियन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की 1917 में. जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आया, तो यहाँ वापस आकर उसने जब देखा कि हिंदुस्तान की जमीन पर जब अंग्रेज काबिज हो चुके थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरे तरीके से कब्जा किया था, तो उसने ये मूवमेंट उठाई जिस मूवमेंट का नाम था चैंपियन मूवमेंट. ये अगेंस्ट थी इंडिगो प्लांटर्स की. जो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. Permanent settlement was a system of revenue collection introduced in Bengal and Bihar by Cornwallis in 1793. देखो बच्चों, परमानेंट सेटलमेंट जो कि हमने लेसन में भी पढ़ा है, परमानेंट सेटलमेंट जो कि शुरू किया उन्होंने सबसे पहले बंगाल और बिहार में. इससे क्या करते थे, इससे ये वो रेवेन्यू कलेक्शन जो थी, टैक्स वगैरह वो हासिल करते थे. तो अब हमें आज क्या करना है, इसके मेन फीचर्स लिखने हैं. द मेन फीचर्स
ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वायर. इसके जो मेन फीचर्स थे, सबसे पहला है द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट्स इन 1793. यानी परमानेंट सेटलमेंट की बुनियाद 1793 में हुई है. बी पार्ट है दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार फर्स्टली, यानी पहले ही क्वार्टर में ये सिस्टम बंगाल और बिहार से उन्होंने शुरू किया. क्योंकि मैंने बच्चों पहले ही आपको बताया है कि बंगाल का जो एरिया था सबसे पहले अंग्रेजों ने इसी खत्ते को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके साथ बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले उन्होंने ये अपने कब्जे में किया पूरा इलाका. तो यहीं से उन्होंने ये शुरुआत भी उन्होंने यहीं से की. तो सी पार्ट है by the terms of the settlement the rajas and तालुकदार्स were recognized as जिमीदार्स. तो पहले ही जो राजाज थे, तालुकदार्स थे, बड़े बड़े माने जाते थे, उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया था एज जिमीदार्स, एज peasants. तो डी पार्ट दिस न्यू सिस्टम इंजोर्ड टू द कंपनी रेगुलर इनकम. ये नया सिस्टम जो उन्होंने तय किया, ये नया सिस्टम जब उन्होंने राइज किया, इस नए सिस्टम की वजह से दिन ब दिन उनकी इनकम में इजाफा होता रहता था. तो ई पार्ट है द परमानेंट सेटलमेंट वाज वेरी यूजफुल टू द जिमींदार्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टीवेशन. तो ये उनके लिए इससे भी नफा बख्श साबित हुआ कि वो अपनी जमीन के साथ और भी जमीन जोड़ते थे. जैसे किसी की जमीन थी, उसकी जमीन के साथ जंगलात का जमीन था या कोई और किस्म की जमीन था, काचराई थी, ग्रास लैंड थी वगैरह, तो वो उसको अपने जमीन के साथ जोड़ता गया. इस तरह से उनको फायदा आया कि वो जमीन को मजीद अपने कब्जे में करने में कामयाब हो गए.